दोस्त, इस अनंत ब्रह्मांड में कहां कहां जीवन है ये तो कोई नहीं जानता, पर हां जीवन अवश्य है ये सभी मानते हैं। और यदि हमारी सौरमंडल या अभी तक की ज्ञात प्लैनेट्स के बारे में बात करें तो अभी तक मानव ने सिर्फ एक ही ग्रह ऐसा पाया है जहां पर जीवन है, और वो है हमारी धरती। हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 बिलियन साल पुरानी है और अनुमान है कि यहां जीवन की उत्पत्ति शुरुआत 1 बिलियन सालों में हो गई थी। अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसी जगह है जहां इंसानों के रूप में एक इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। पर इसके विपरीत हमारा ब्रह्मांड जो कि 13.8 बिलियन साल पुराना है और करीब 13 बिलियन लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, वहां अभी तक जीवन के कोई सबूत नहीं मिले हैं, जो कि बेहद अजीब है। आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, और अगर अकेले नहीं हैं तो एलियंस आज तक पृथ्वी पर क्यों नहीं आए। उसके बाद हम फर्मी पैराडॉक्स की बात करेंगे। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग तरह की सिविलाइजेशंस यानी टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशंस इन यूनिवर्स पर भी हम बात करेंगे। और हम एनरिको फर्मी का एक सवाल जो आपका और मेरा सवाल भी है और जिसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर हाइपोथेसिस दी है, यानी उन्होंने एक हाइपोथेटिकल कंडीशंस के बारे में बताया है जो कि एक कल्पना ही कह सकते हैं, जो कि सबूत के तौर पर तो नहीं, पर यह हाइपोथेसिस हमें ब्रह्मांड को समझने में बहुत ही ज्यादा मदद करती हैं। तो आज की वीडियो में हम सब इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आर वी अलोन इन यूनिवर्स? क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? यह सवाल आपके और मेरे मन में हमेशा उठता है। अगर हमारे आकाश गंगा मिल्की वे में कोई एलियन सभ्यता हम इंसानों से केवल कुछ लाख पहले अस्तित्व में आई होगी, तो वर्तमान समय में वो टाइप 2 या टाइप 3 की सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, जो कि डायसन स्फीयर जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करने में सक्षम होंगे और साथ ही वार्प ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर इंटरस्टेलर ट्रैवल करने में महारत हासिल कर चुके होंगे। ऐसे में ये इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर दूसरे ग्रहों और सोलर सिस्टम को कॉलोनाइज करने में सक्षम हो चुके होंगे और केवल कुछ करोड़ सालों में ये एडवांस सिविलाइजेशन पूरे के पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज और कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। पर अभी तक हम इंसानों को हमारी आकाश गंगा में ऐसे किसी हाई एडवांस सिविलाइजेशन का पता नहीं चला है, न अभी तक हमें उनका कोई मैसेज मिला है और न ही उनके द्वारा निर्माण की गई किसी प्रोब या मेगा स्ट्रक्चर का पता चला है। ऐसे में एनरिको फर्मी का सवाल यह था कि आखिर सभी कहां हैं? इसे ही फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। समय के साथ कई महान वैज्ञानिकों ने फर्मी के इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई हाइपोथेसिस दिए हैं, जिनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य, और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दबाएं बेल आइकन भी। ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग तरह की सिविलाइजेशंस। हम ब्रह्मांड में मौजूद इंटेलिजेंट लाइफ को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसमें पहला है टिपिकल सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन अपने ग्रह पर मौजूद सारी एनर्जी को एक्सेस और हार्नेस करने में सक्षम होगा। वर्तमान समय में हम इंसान इस स्केल में 0.73 पर हैं और हम आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन, यह सिविलाइजेशन अपने तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी को हार्नेस करने और अपने पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। ये एडवांस स्पीसीज अपने तारे की एनर्जी को हार्नेस करने के लिए डायसन स्फीयर और डायसन रिंग जैसे विशाल एलियन मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। उसके बाद आता है टाइप 3 सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन अपने पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल करने में सक्षम होगा। ये न सिर्फ अपनी पूरी आकाश गंगा की एनर्जी को हार्नेस कर सकेंगे, साथ ही ये पूरे के पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने में सक्षम होंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन हम इंसानों के लिए किसी गोल्ड लाइक एंटिटी से कम नहीं होगी। अब जानते हैं एनरिको फर्मी का वो सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, जिसका जवाब सन 1950 में एक दिन एनरिको फर्मी मैक्सिको में मौजूद लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी में अपने कलीग्स के साथ लंच कर रहे थे, और इसी दौरान उनके दोस्तों और उनके बीच एलियन लाइफ यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एग्जिस्टेंस को लेकर काफी गर्म चर्चा हो रही थी, जहां वो इस बात पर चर्चा कर रहे थे अगर इस ब्रह्मांड में हमारी धरती के अलावा कहीं और जीवन मौजूद है तो आखिर वो कहां है। उनका तर्क था कि हमारी ये विशाल आकाश गंगा जो करीब 1 लाख लाइट ईयर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, यहाँ कई बिलियन स्टार्स मौजूद हैं और उनका चक्कर हमारी धरती की तरह ही कई ट्रिलियन प्लैनेट्स लगा रहे हैं। ऐसे में इनमें से किसी न किसी ग्रह पर जीवन जरूर पनपा होगा। हमारे ब्रह्मांड के उम्र को देखते हुए इन प्लैनेट्स पर जीवन को इवॉल्व होने में कई बिलियन सालों का समय लगा होगा, जो समय के साथ एक काफी एडवांस इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, जो कि दूसरे ग्रहों, सोलर सिस्टम और अपने पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज और कंट्रोल करने में महारत हासिल कर चुके होंगे। पर हमारी धरती पर अभी तक कोई भी एलियन मैसेज या फिर किसी प्रकार का एलियन स्पेस शिप नहीं पहुंचा है। ऐसे में फर्मी का प्रश्न था कि वेयर इज एवरीबॉडी? आखिर सभी हैं कहां? समय के साथ कई महान वैज्ञानिकों ने फर्मी के इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश की, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई तरह के हाइपोथेसिस यानी अजम्पशंस दिए जो कि फर्मी के प्रश्न का जवाब हो सकते हैं। मुख्य रूप से यह हाइपोथेसिस हमारे ब्रह्मांड में लाइफ को इवॉल्व होने से और इंटेलिजेंट लाइफ को इस विशाल ब्रह्मांड में फैलने से रोकते हैं। ऐसे में आज हम ऐसे कुछ मजेदार, रोचक और अविश्वसनीय
चीजों के बारे में जानेंगे। ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में एक तरह का ग्रेट फिलर मौजूद है, जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म्स एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बनने से पहले ही कुछ न कुछ कारणवश एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इसी कारण हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसे प्लेनेट मौजूद हैं जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जो कि किसी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए अनुकूल है। यहाँ जीवन पनपता है, पर किसी कारण से आए विशाल मास एक्सटिंक्शंस की वजह से उस प्लेनेट पर जीवन का अंत हो जाता है। इन मास एक्सटिंक्शंस का कारण क्लाइमेट चेंज, गामा बर्स्ट, एस्ट्रॉयड इंपैक्ट, वोल्केनोज या आइस एज हो सकते हैं। यह मास एक्सटिंक्शन या तो जीवन की शुरुआत यानी माइक्रोबायल फेज में हो जाता है, या फिर इंटेलिजेंट स्पीसीज बनने से पहले, जो कि आखिरकार इस लाइफ फॉर्म को हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट स्पीसीज बनने से रोक देता है। उदाहरण के लिए हमारी धरती के केवल 500 मिलियन सालों के इतिहास में 5 बार भयानक मास एक्सटिंक्शन आ चुका है, जिसने उस समय मौजूद 70 से 90% जीवों और पेड़ पौधों की प्रजाति को विलुप्त कर दिया था। ऐसे में हम इंसान बेहद ही खुशनसीब हैं, हमारे इवोल्यूशन के बाद अभी तक कोई भयानक मास एक्सटिंक्शन नहीं आया है। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की तरह हैबिटेबल प्लैनेट्स बहुत रेयर हैं और केवल कुछ गिने चुने प्लैनेट्स पर ही धरती की तरह जीवन पनप पाता है। इसके अनुसार किसी भी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए 3 मुख्य इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत जरूरी है, जो कि लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हैबिटेबल जोन में मौजूद प्लैनेट्स पर लिक्विड वाटर और पर्याप्त रूप में एनर्जी मौजूद होती है, जो कि जीवन के पनपने के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। पर इन 3 इंग्रेडिएंट्स का किसी ग्रह पर मौजूद होना भी लाइफ की गारंटी नहीं होता। कई और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जीवन के इवोल्यूशन को इफेक्ट करते हैं, जो कि उस प्लेनेट के तारे की स्टेबिलिटी, गामा रेज बर्स्ट, ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर, प्लेनेटरी कॉलिजन्स आदि। उदाहरण के लिए वीनस और मार्स को लेते हैं। ये दोनों ग्रह हमारे तारे के हैबिटेबल जोन के आउटर और इनर रीजन में मौजूद हैं। यहाँ इस थ्योरी के अनुसार किसी न किसी प्रकार का जीवन जरूर मौजूद होना चाहिए। पर वीनस ग्रह एक लिविंग हेल है, जहां बेहद थिक एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वहीं मार्स ग्रह पर कोई एटमॉस्फेयर ही मौजूद नहीं है और यहाँ का टेम्परेचर -डिग्री में चला जाता है। एस्टिवेशन हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन हमारी धरती से भी कई बिलियन सालों पहले पनप चुका है और हाईली एडवांस एलियंस का अस्तित्व मौजूद है। पर वर्तमान समय में वो एक तरह के हिब्रेनेशन या रेस्टिंग कंडीशन में मौजूद है। इसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उम्र करीब 13.8 बिलियन ईयर्स है और हमारी धरती पर जीवन केवल 4 बिलियन साल पुराना है। ऐसे में हमारी धरती से पहले इन 10 बिलियन सालों के दौरान कहीं न कहीं जीवन जरूर पनपा होगा। यह सभ्यता हमारे यूनिवर्स के काफी अर्ली स्टेज में पनपा होगा, जहां गैलेक्सीज अपना रूप ले रही थी। ऐसे में यहाँ इंटेलिजेंट सभ्यता हमारे धरती पर मौजूद जीवन से कहीं ज्यादा एडवांस होगा, जो कि हमारे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने और गैलेक्सीज को कॉलोनाइज करने में सक्षम होंगे। पर धरती पर मौजूद इंसान की तरह ही यूनिवर्स के अर्ली स्टेज में इवॉल्व हुआ यह सिविलाइजेशन इस विशाल ब्रह्मांड में बेहद ही अकेला होगा, जहां उनसे बात करने वाला कोई मौजूद नहीं होगा, या शायद वो हमारे यूनिवर्स के एक सही कंडीशन में आने के इंतजार के एक तरह से डीप स्लीप या कहें लंबे हिब्रेनेशन में चले गए होंगे। और जब कंडीशंस उनके अनुकूल होगा, उनसे बात करने लायक सभ्यताएं ब्रह्मांड में पनप चुकी होंगी, तब वो अपने इस डीप स्लीप से उठेंगे। बर्सर्कर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में धरती से परे कई ग्रहों पर जीवन पनपा था, पर सेल्फ रेप्लिकेटिंग किलर रोबोट्स ने इन एडवांस स्पीसीज का खात्मा कर दिया। इसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उम्र को देखते हुए हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में कई सैकड़ों ग्रहों पर इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व हुए होंगे। पर हो सकता है एक काफी इंटेलिजेंट सभ्यता ने अपने काम के लिए एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट का निर्माण किया हो, पर समय के साथ ये रोबोट उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हों और उन्होंने इस प्रजाति का अंत कर दिया हो, और तभी से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग किलिंग रोबोट्स पूरे आकाश गंगा में फैल गए हों, जहां वो एक एक करके हर ग्रह पर मौजूद जीवन का सफाया कर रहे हों, और जिसकी वजह से कोई भी लाइफ फॉर्म इंटेलिजेंट लाइफ बनने से पहले ही खत्म हो जाता है। धरती पर भी मौजूद कई वैज्ञानिक भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स का इंसानों के लिए खतरा बनने की संभावना जता चुके हैं। ऐसे में हो सकता है किसी बेहद ही हाईली एडवांस सभ्यता के साथ ऐसा हो चुका हो, जिसकी वजह से दूसरे लाइफ फॉर्म्स का भी अंत हो गया होगा। प्लैनेटेरियम हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हम इंसान मैट्रिक्स फिल्म के दिखाए गए सिमुलेशन की तरह ही एक तरह के विशाल सिमुलेशन में मौजूद हैं, जिसे एक बेहद ही एडवांस एलियन स्पीसीज रन कर रही है, जिसकी वजह से हम किसी दूसरे एलियन को अभी तक नहीं देख पाए हैं। इसके अनुसार हम इंसानों से पहले कई एडवांस एलियन स्पीसीज मौजूद हैं, जो कि इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमारे यूनिवर्स के फिजिकल थ्योरीज को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। और हम इंसान मैट्रिक्स फिल्म में दिखाए जाने वाले कंप्यूटर सिमुलेशन जैसे किसी सिमुलेशन में मौजूद हैं, जिसे एक बेहद ही हाईली एडवांस स्पीसीज रन कर रही है। इस सिमुलेशन के जरिए यह एडवांस एलियन सभ्यता किसी दूसरे स्पीसीज को बेहद ही एडवांस बनने और उसे दूसरे एलियन स्पीसीज से कांटेक्ट करने से रोकती है, ताकि भविष्य में जाकर वो उनके लिए खतरा न बन जाए। अपने इस सिमुलेशन में वो अपने फिजिक्स मॉडल्स और दूसरे मॉडल्स के जरिए इस सभ्यता के टेक्निकल और स्पेस एडवांसमेंट को काफी स्लो और लिमिटेड कर देते हैं।
जू हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कई एडवांस सभ्यताएं मौजूद हैं, पर वो बिना किसी इंटरफेस के ह्यूमंस को इवॉल्व होने देने के लिए हमारी धरती से दूरी बनाए हुए हैं। इसके अनुसार अगर हमारे ब्रह्मांड के अर्ली स्टेज में कहीं जीवन पनपा होगा तो वह हमारी धरती पर मौजूद जीवन से कहीं ज्यादा एडवांस होगा, जो कि उनके बाद जन्मे किसी दूसरे स्पीसीज को मॉनिटर करने, कंट्रोल करने और साथ ही मैनिपुलेट करने में सक्षम होगा। पर यह उस यंग स्पीसीज या सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन और ग्रोथ के लिए खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में वो दूसरे स्पीसीज को इवॉल्व होने देने के लिए प्रॉपर समय देना चाहते हैं। ऐसे में एडवांस एलियन सभ्यता दूसरे स्पीसीज को मॉनिटर करते रहते हैं और जब तक सभ्यता कल्चरल, सोशल और साइकोलॉजिकल तौर पर एक खास लेवल तक डेवलप नहीं हो जाते जहां वो किसी एडवांस एलियन सभ्यता द्वारा कांटेक्ट करने के इंपैक्ट को झेलने में सक्षम हो। ऐसे में हो सकता है कि हमारी धरती अभी तक उतनी एडवांस नहीं हुई है और सही समय आने पर यह एलियन सभ्यता हमसे कांटेक्ट जरूर करेगी। ब्रीफ विंडो हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की विशालता और तारों के बीच मौजूद दूरी को देखते हुए किसी सभ्यता को एक्सटेंट होने से पहले किसी दूसरी सभ्यता से कांटेक्ट करने के लिए काफी कम समय मिल पाता है। इसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड, जो कि लाइफ टाइम और स्पेस के इर्द गिर्द घूमता है, इसमें कई इंटेलिजेंट सभ्यताओं ने जन्म लिया होगा, पर हमारे ब्रह्मांड में कई लिमिटेशंस मौजूद हैं जो कि एक इंटेलिजेंट सभ्यता को दूसरे इंटेलिजेंट सभ्यता से संपर्क करने से रोकती हैं। हो सकता है एक इंटेलिजेंट सभ्यता दूसरे इंटेलिजेंट सभ्यता से संपर्क करने और उनका रिप्लाई पाने के लिए पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ऐसे में वह इंटेलिजेंट सभ्यता कभी यह नहीं जान पाएगी कि उनके अलावा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी एडवांस सभ्यता मौजूद है या नहीं। यानी दोनों के कालखंड अलग अलग होंगे। जब एक सभ्यता पनप रही होगी तो दूसरी विनाश की ओर बढ़ रही होगी, और ऐसे में वो कभी लेवल आता ही नहीं है जब दोनों सभ्यता एक जैसी हों और दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हो। उदाहरण के लिए अगर हम इंसान आज ही कुछ हजार लाइट ईयर दूर मौजूद इंटेलिजेंट सभ्यता से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में अगर हमारा मैसेज सिग्नल लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करता है तो उसे उस सभ्यता तक पहुंचने में 1000 साल का समय लग जाएगा, और उस सभ्यता से हमारे पृथ्वी तक उनका रिप्लाई मैसेज सिग्नल पहुंचने में कुल 2000 सालों का समय। हो सकता है इन 2000 सालों में हम इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ऐसे में दूसरी सभ्यता भी हम इंसानों के अस्तित्व के बारे में कभी नहीं जान पाएगी। फर्स्ट बोर्न हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में लाइफ बेहद ही कॉमन है, पर हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ बेहद ही रेयर, और हम इंसान इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले पहले इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं। और हम इंसानों से पहले हमारे ब्रह्मांड में कोई इंटेलिजेंट लाइफ ही इवॉल्व नहीं हुआ था। हम इंसानों को धरती पर इवॉल्व हुए कुछ लाख साल ही हुए हैं। ऐसे में हमारे ब्रह्मांड के जन्म के 13 बिलियन सालों तक हमारे यूनिवर्स में किसी भी प्रकार के इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व नहीं हुआ था। हमारे ब्रह्मांड की उम्र के कंपेयर में यह काफी लंबा समय है, और इसे ही ग्रेट साइलेंस भी कहा जाता है। यानी कि हम इंसान इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद इकलौते इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं। ऐसे में हम इंसानों के पास इस विशाल ब्रह्मांड में इंटेलिजेंट लाइफ को फैलाने और दूसरे प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम और उसके बाद दूसरे गैलेक्सीज को भी कॉलोनाइज करने का एक बेहद ही सुनहरा मौका मौजूद है। हो सकता है कि उस समय तक कोई और इंटेलिजेंट स्पीसीज भी अस्तित्व में आ जाए। तो क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? आर वी अलोन? हम एलियंस को डस्टबिन बॉक्स से लेकर नीले रंग के जानवर तक के रूप में इमेजिन कर चुके हैं। हमारी इमेजिनेशन में काफी एलियंस दोस्त हैं और काफी दुश्मन भी, लेकिन हमारी इमेजिनेशन असलियत नहीं है। असलियत कुछ और है, लेकिन यह है क्या? पहली असलियत यह कि हाँ, वो एग्जिस्ट करते हैं। फर्मी ने कहा था कि आंख बंद करके अगर आप कहते हैं कि अंधेरा है तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी और हमारे बीच बहुत दूरी है। ये दूरी केवल लाइट ईयर ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की भी है। जरा सोचिए, क्या आप मोबाइल का यूज कर किसी चिट्ठी भेजने वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। मोबाइल और लेटर्स कम्युनिकेशन के दो अलग अलग मीडियम हैं, और यह भी हो सकता है कि हमारा मोबाइल उनके किसी और मीडियम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन सच तो यह है कि जब तक मीडियम सेम नहीं होगा हम उन्हें नहीं ट्रेस कर सकते, न वो हमें ट्रेस कर सकते हैं। हमारे उनके पास मीडियम एक जैसा हो तभी हमारी बात हो सकती है। ये एक भाषा की तरह है, लेकिन क्या पता आज से 1000-100 साल बाद हमारे पास वो मीडियम होगा। क्या आज से 500 साल पहले कोई उड़ने की कल्पना कर सकता था, लेकिन आज इंसान उड़ सकते हैं अपने दम पर, अपनी इंटेलिजेंस के दम पर। उसी तरह आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है। हम डायनासोर की तरह सिर्फ इतिहास का पन्ना बनकर भी रह सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि हम ये जान लें कि हम दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले इकलौते इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं। भविष्य में हमें बस फर्मी के सवाल का जवाब ढूंढना है, आखिर वो कहां है, इस उम्मीद के साथ कि हाँ वो हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।